पाहन पूजे हर मिलें तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। सात समुद्र को मस करूं, लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, हरिगुण लिखा न जाए। इसका पहला प्रश्न बनेगा, पत्थर पूजने से यदि भगवान की प्राप्ति होती है तो इसके लिए कबीरदास जी क्या करने को तैयार हैं। कबीरदास जी का कथन है, हिंदू धर्म में छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री या पुरुष सभी लोग मूर्ति पूजा के उपासक हैं। उनका अंधविश्वास है कि पत्थर से बनी हुई मूर्ति के अंदर ईश्वर का वास होता है। वह मंदिर में जाकर के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, चाहे वह राम का हो, चाहे वह कृष्ण का हो या शिव का हो। उनके मन में यह विश्वास बैठ गया है कि इस प्रकार के मूर्ति पूजा से उन पर ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं बड़े से बड़े पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पहाड़ को पूजना कोई कठिन काम नहीं है। हम यत्र तत्र कहीं भी जाकर के बड़े से बड़े पहाड़ को पूज सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ को पूजना सरल कार्य है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना कठिन कार्य है। हजारों साल से बैठे हुए योगी, ऋषि, तपस्वी, मुनि सभी लोगों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने तन को धूप में तपाया, वर्षा में पानी में भीगे और शीत ऋतु में अपने शरीर पर शीत का प्रकोप झेले, परंतु उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पत्थर की मूर्ति को पूजने की कोई जरूरत नहीं है, कंदराओं गुफाओं में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सबके मन में वास करते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपने चौपाई में कहा है, घट घट व्यापी राम, ईश्वर तो सबके दिल में बसते हैं। यदि सचमुच में पत्थर की मूर्ति को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो इससे तो अच्छा है कि हम घर के चाकी की पूजा करें, जो प्रत्यक्ष लाभ देता है कि गेहूं को पीसकर आटा बनता है और उस आटे से सारा संसार रोटी बना करके अपने जीवन को जीता है। इस तरह से कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोध में अपनी बात को कहे हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतर लोग ईश्वर को जपते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं होती, क्योंकि वह मन से ईश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहते, बल्कि अपने तन को शारीरिक कष्ट झेल करके ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो असंवैधानिक है। दूसरे प्रश्न में कबीरदास जी कहते हैं कि सात समुद्र को मस करूं, सात समुद्र को मस करूं, लेखन सब मन बन रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? इससे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इस दोहे से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि यदि मैं ईश्वर के गुणों का वर्णन लिखकर करना चाहें तो यह असंभव है, क्योंकि
ईश्वर के गुणों को लिख पाना यह एक दुष्कर कार्य है। इसके लिए हमें कागज, कलम, दवात की जरूरत पड़ती है। यदि हम कागज के रूप में संपूर्ण धरती को लेते हैं, कलम के रूप में सारी वनस्पतियों को लेते हैं और स्याही के रूप में सातों समुद्रों के जल को लेते हैं और इन सब के मिश्रित रूप से यदि हम हरि ईश्वर के गुण का वर्णन लिख करके करना चाहते हैं तो ये सारे उपक्रम, सारे साधन हमारे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर का वर्णन, ईश्वर के गुणों का वर्णन हम लिखित रूप से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावहि सब संता। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, श्रुत वेदों ने भी कहा है कि हरि अनंत हैं, उसका कोई अंत नहीं है, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। उनकी कथा हम जितने भी करते जाएं वह भी कम है, हम उनका वर्णन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सभी जीवों की रचना की है, छोटे से जीव से लेके बड़े जीवों की रचना की है, उसमें भी अपना वास रखा है। हम सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन हम उनके गुणों का वर्णन करने लगे तो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हरि का वर्णन, हरि के गुणों का वर्णन हम यदि लिखित रूप से करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे में कबीरदास जी मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों के पूजा पाठ के तरीके पर करारा व्यंग किया है। कबीरदास जी कहते हैं, कंकर पत्थर को जोड़ करके मुसलमान ऊंचे से ऊंचे मंदिर को बनाते हैं, उस मंदिर पर चढ़कर ऊंचे आवाज में बाग देते हैं। वह सोचते हैं ऊंचे आवाज से बाग देने पर ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा, उस पर अपनी रहम बरसाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि ईश्वर या खुदा घट घट पर में व्याप्त है, सभी प्राणियों में है। वह तो सबकी आवाज को सुनता है, वह सबको सुनने के लिए आवाज देता है। आवाज को सुनने के लिए कान उसी के द्वारा दिया गया है। चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे प्राणी कोई भी हो, वह सुन सकता है। उसे ऊंची आवाज में सुनाई देना यह कोई बात नहीं है। इसलिए यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की भक्ति करना है, ईश्वर के नज़दीक रहना है, तो हमें सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कहीं भी ऊंचाई के क्षेत्र में न जा करके, बाग न दे करके ईश्वर को पुकारने की जरूरत है, बल्कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन में ही ईश्वर को खोजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में ही वास करता है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर हर प्राणियों में व्याप्त है। इसलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अन्यत्र कोई जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूँ कि तुम लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए साखी या कबीरदास जी की रचना के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी।
इस पर आधारित प्रश्नों को भी मैंने हल करके बताया, ये भी समझ में आई होगी। इसी तरह से तुम्हारे प्रश्नों में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे तुम्हें काफ़ी जानकारी होगी और परीक्षा में मदद मिलेगी।